ये चैप्टर समाप्त हो चुका है बच्चों ठोस अवस्था का। तो संक्षेप में इसको दोहरा देता हूँ फिर से एक बार, मुख्य मुख्य पॉइंट इसके। हमने रासायनिक ठोस अवस्था का वर्गीकरण करा। तो वर्गीकरण में ये 4 प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने आए। रासायनिक वर्गीकरण जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण आते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों शुद्ध मिश्रण को जब मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। फिर संरचनात्मक वर्गीकरण में हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। संरचनात्मक वर्गीकरण का मतलब है अवयवी कणों की जो क्रम है या व्यवस्था है उसकी कितनी मात्रा उस व्यवस्था की है उसके आधार पर ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस थे। अक्रिस्टलीय को अमोर्फस भी कहते हैं। तीसरा विद्युतीय गुण के आधार पर हमने पढ़ा चालक, अचालक तथा अर्धचालक। फिर चौथा चुंबकीय गुण के आधार पर पढ़ा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय तथा फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद हमने ये तो ठोस अवस्था का पूरा वर्गीकरण हो गया है 4 प्रकार के आधार से। इसके अलावा हमने इस पाठ में पढ़ा क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हमने 2 तरह से पढ़ा था। एक तो अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर या अवयवी कणों के बीच में जो रासायनिक बल लगते हैं उनके आधार पर। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आणविक ठोस, इनमें वंडरवाल बल लगते हैं इनके अवयवी कणों के बीच और अवयवी कण अणु होते हैं। आयनिक ठोस इसी तरह से जिसमें आयनिक बंध बनते हैं, कोलम्बिक फोर्स लगते हैं। परमाणुक ठोस या सैसिनिटी ठोस भी कहते हैं इन्हें। और चौथे हैं धात्विक ठोस। और ये फिर जो ये अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है किसी क्रिस्टल में उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं और उसकी इकाई को एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक की जो ज्यामिति होती है यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और उन तीनों भुजाओं के बीच के जो कोण हैं उनके आधार पर ये 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। घनीय, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और जो ये क्रिस्टल जालक की जो इकाई होती है एकक कोष्ठिका उसमें अवयवी कणों की संख्या के प्रकार के आधार पर 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं। एक तो साधारण एकक कोष्ठिका, फिर दूसरी काय केंद्रित, तीसरी फलक केंद्रित और चौथी अंत केंद्रित, एंड सेंटर्ड। तो इन 4 प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं के आधार पर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं, जिसमें से 3 प्रकार के घनीय क्रिस्टल होते हैं, 4 प्रकार के ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होते हैं, 1 प्रकार के रोम्बोहेड्रल होता है, 2 प्रकार के टेट्रागोनल, 1 प्रकार का हेक्सागोनल, 2 प्रकार का मोनोक्लिनिक और 1 प्रकार का ट्राइक्लिनिक। जहाँ पे 1 प्रकार है वो केवल साधारण रूप में साधारण एकक कोष्ठिकाओं में होती है। यानी साधारण एकक कोष्ठिका सभी प्रकार के क्रिस्टलों में पाई जाती है। यानी साधारण प्रकार के क्रिस्टल तो सभी होते हैं, उसके अलावा जो एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं उसमें सभी में वो नहीं मिलते। केवल ऐसे जो सिस्टम है जिसमें अन्य प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ भी मिलती हैं वो घनीय हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के बनते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार के बनते हैं और टेट्रागोनल में 2 प्रकार के और ये मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार के। तो ऐसे 4 क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें साधारण एकक कोष्ठिका के अलावा भी अन्य प्रकार की कोष्ठिका होती है। इसके बाद हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व। क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व निविड़ संकुलन पर आधारित है। क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, उसके आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोस का स्थायित्व बताया था कि क्लोज पैकिंग जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज में होती है उतनी ज़्यादा क्रिस्टल स्थायी होता है, और जितना रिक्त स्थान होता है ज़्यादा उतना ही वो क्रिस्टल अनस्टेबल यानी अस्थायी होता है। और निविड़ संकुलन में ही हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर और रिक्तिकाएँ। 3 प्रकार की रिक्तिकाएँ हमने पढ़ी थी, घनीय और चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। मुख्य रूप से 2 तरह की रिक्तिकाएँ हमें देखने को मिलती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, क्योंकि घनीय क्रिस्टल केवल एक ही तत्व में बताया था, पोलोनियम में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट और रेखीय दोष लाइन डिफेक्ट। फिर हमने पढ़ा बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, स्टिकियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी, समानुपातन दोष, असमानुपातन दोष तथा अशुद्धि दोष। और ये सभी जो दोष हैं ये मुख्यतः 2 कैटेगरी में होते हैं रिक्तिका में,
और अंतरकाशी में, या तो रिक्तिका बन जाती हैं दोष के फलस्वरूप या अंतरकाशी स्थान में अव्यवीकरण चला जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा अशुद्धि दोष की सहायता से हम जो प्राकृतिक अर्धचालक हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनकी चालकता को बढ़ाते हैं। और उस चालकता को बढ़ाने में हमें 2 प्रकार के जो अर्धचालक मिलते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। इनके बनाने में हम इनमें या तो ग्रुप 15 के तत्व का मिश्रण करते हैं या ग्रुप 13 के तत्व का मिश्रण करते हैं। मिश्रण की इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं या इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं। और हमने ये देखा कि इस प्रकार जो ये अर्धचालक की चालकता बढ़ाई गई, 2 प्रकार के हमें अर्धचालक मिले इसमें, तो इसमें जो क्रिस्टल के अभिविकरणों की व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मूल तत्व के परमाणु के स्थान पर अन्य तत्व का परमाणु आता है, पर व्यवस्था जो कि त्यों रहती है, वो व्यवस्था वही रहती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसलिए इस प्रकार के दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष भी कहते हैं। तो इस पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक दोष किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक दोष ये क्रिस्टलों में ही पाया जाता है और ये कब प्राप्त होता है, जब हम अर्धचालक की चालकता को उसमें कोई अन्य तत्व का मिश्रण करके उसकी चालकता को बढ़ाते हैं। तो हमें ये 2 प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं, तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धात्विक बंध। जो धात्विक बंध है मेटेलिक बॉन्ड, उसकी व्याख्या करी अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर, और अणुकक्षक सिद्धांत जिसको फिर बैंड थ्योरी कहा गया। और इसमें इसकी सहायता से, बैंड थ्योरी की सहायता से फिर सभी ठोस पदार्थों पर इसको लागू किया गया और ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण की व्याख्या की गई, उनके चालक गुण की, अचालक गुण की और अर्धचालक गुण की व्याख्या की गई। विद्युतीय गुण के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे, तो उनके जो विद्युतीय गुण था उसकी व्याख्या फिर बैंड थ्योरी के आधार पर बताई गई थी। इससे आगे जो अब इसमें दैनिक जीवन में या हमारी डेली लाइफ में जो ठोस अवस्था के एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, या जो आधुनिक खोजें हैं ठोस अवस्था से जुड़ी हुई, सॉलिड स्टेट से जुड़ी हुई, उसके बारे में अभी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको।